इंडिया सर्वाइव्ड द वियतनाम चैलेंज एंड इंडिया ने इस मैच में काफी पॉजिटिव्स भी अपनी तरफ करे हैं, प्लस यहाँ पे काफी सारे नेगेटिव्स भी हैं इंडिया की परफॉर्मेंस से। एक हार्ड फॉट ड्रॉ अगेंस्ट वियतनाम जो कि क्वालिटी में हमसे बढ़िया है, प्लस यहाँ पे भैया गोल स्कोरर हमको मिल चुका है फाइनली आफ्टर एजेस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ऐसी फुटबॉल जर्सीज जो काफी आप अफोर्डेबल प्राइसेस में ले सकते हो। मेरे काफी सारे भाई लोग ऐसे होंगे जो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल के फैंस होंगे एंड वो जर्सीज लेना चाहते होंगे बट वो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि 1000 रुपए की, 1500 रुपए की, 2000 रुपए की एक जर्सी उनको मिलती है मार्केट में ऑनलाइन भी। बट यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूं ऐसी जर्सीज जो आपको सिर्फ 500 रुपए में मिल सकती हैं, वो भी विद शॉर्ट्स। क्वालिटी की गारंटी है मेरी तरफ से, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देख सकते हो मैंने भी एक आर्सेनल की जर्सी पहनी हुई है एंड ये है मैनचेस्टर सिटी की जर्सी। आपके फेवरेट क्लब की कोई भी जर्सी आप लेना चाहते हो वो भी सिर्फ 500 रुपीज में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, वहां पे जाके आप मंगवा सकते हो एंड गारंटीड एक हफ्ते में आपको डिलीवरी मिल जाएगी एंड क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा विद शॉर्ट्स। तो ऐसे ऑफर्स के लिए कमेंट्स में एक लिंक है, उसको क्लिक करो एंड अपनी जर्सी आप मंगवा सकते हो। सो दशहरे के दिन इट वाज वियतनाम वर्सेस इंडिया, वन ऑफ फ्रेंडली इन अक्टूबर्स फीफा विंडो। काफी एंटिसिपेशन था। मनोलो मार्केज को 5 फुल ट्रेनिंग सेशंस मिले, किस लाइनअप से वो जाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मैच में, क्या हम एक अच्छी वियतनाम को जो क्वालिटी वाइज हमसे अच्छी है, फिजिकलिटी में हमको बढ़िया होना चाहिए था। बट आज के मैच में ये प्रूव हो चुका है कि हाइट डजंट मैटर। इतने वियतनाम के छोटे छोटे प्लेयर्स थे बट उन्होंने बुली करा हमारे डिफेंडर्स को, हमारे लंबे चौड़े प्लेयर्स को उन्होंने बुली करा, हमारे अटैकर्स को जमने नहीं दिया, हमारे मिडफील्डर्स को बुली करा उन्होंने। एंड ओवरऑल अगर आप वियतनाम की हाइट देखो प्लेयर्स की, काफी छोटी थी। काफी एक्सपेक्टेशंस थी मनोलो मार्केज की इस लाइनअप से जो उन्होंने उतारी 3-2-4-1 के फॉर्मेशन से। मैं बता दूं ये जो लाइनअप है, ये जो फॉर्मेशन है, इसकी काफी इंडियन फुटबॉल टीम तैयारी कर रही है पिछले 1-1.5 साल से अंडर ईगोर स्टीमैच भी, कि हम 3 सेंटर बैक्स की जो ये फॉर्मेशन है इनके साथ हम जा पाए एंड काफी टाइम्स प्रैक्टिस करी भी है उन्होंने, ट्रेनिंग सेशंस भी अंडर मनोलो मार्केज एंड अंडर ईगोर स्टीमैच एज वेल। एंड आज ये पहली बार ही हमको इंप्लीमेंट होती हुई दिखी है 3-2-4-1। अब इसके पॉजिटिव्स भी हमको दिखे, आज के मैच में नेगेटिव्स भी दिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं भैया, तो जो हमारा सुभाशीष बोस थे जो थर्ड सेंटर बैक थे, उन्होंने काफी सारी गलती करी। उनकी जो डिफेंसिव अवेयरनेस थी, पोजीशनिंग थी, काफी टाइम्स वो आउट ऑफ पोजीशंस कॉट हुए, क्योंकि जनरली सुभाशीष बोस खेलते नहीं है एज अ थर्ड सेंटर बैक या एज अ सेंटर बैक, वो नहीं खेलते हैं। यहाँ पे उसकी वजह से राहुल बेके की भी जो पोजीशन थी वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। एट टाइम्स राहुल बेके ने स्लॉपी डिफेंडिंग भी करी, इस चलते हुए जो तुम्हारा थर्ड सेंटर बैक था अनवर अली, वो भी पोजीशन में कॉट हो रहे थे। तो अभी 3 सेंटर बैक वाली फॉर्मेशन हमारी इतने हैबिचुअल नहीं है, हम इतने हमने खेले नहीं है मैचेस इस फॉर्मेशन में, इसलिए हम थोड़े स्लॉपी लग रहे थे। थोड़े नहीं, काफी स्लॉपी लग रहे थे हम अपने। अगर मैं तीनों डिफेंडर्स की मैं बात करूं तो थोड़े स्लगिश वो लग रहे थे। एंड यस, अगर मैं बात करूं अपने जो 2 हमारे मिडफील्डर्स थे आगे जो पिवट में हम खेल रहे थे, सुरेश एंड अपुया के, अब अच्छा खेले वो, बट सेकेंड हाफ में हम बढ़िया खेले। फर्स्ट हाफ में तो हम बहुत ही ज्यादा मक्खन की तरह हमारी मिडफील्ड बाईपास हो रही थी एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ऑल्सो जो लास्ट के 10-15 मिनट्स थे, बहुत ज्यादा हम अंडर प्रेशर आ रहे थे। फिर से हमारी वही दिक्कतें शुरू हो गई थी, बाईपास मिडफील्ड हमारी बहुत आसानी से हो रही थी। बट जो मेन टॉकिंग पॉइंट है इस मैच का, जो मेन पॉजिटिव है इस मैच का, वो है भैया फारूक चौधरी, जिन्होंने गोल मारा। व्हाट एब्सोल्यूट कंपोजर वाली फिनिश उन्होंने करी, चिप फिनिश करी उन्होंने गोलकीपर के ऊपर से। मतलब हम इतना ये सब होते हुए नहीं देखते हैं अपने इंडियन फुटबॉल टीम के प्लेयर्स से, कि वो गोलकीपर से ऊपर से चिप मार के
एक गोल मारे, ये हम नहीं देखते हैं। सुनील छेत्री ने मारे हैं एक दो ऐसे गोल्स, बट हमारे अमूमन प्लेयर्स के पास वो कंपोजर होता ही नहीं है, वो माइंडसेट होता ही नहीं है, वो कूल काम फिनिशिंग होती ही नहीं है उनसे कि वो गोलकीपर के ऊपर से चिप मार दे। बट व्हाट अ फिनिश फ्रॉम फारूक चौधरी। एंड यस, ब्रेंडन फर्नांडिस की अगर मैं बात करूं, ही इज द बेस्ट प्ले मेकर इन इंडिया, वी ऑल नो दैट। बेस्ट डेड बॉल स्पेशलिस्ट, वी ऑल नो दैट। बट फर्स्ट हाफ में वो विंग पे खेल रहे थे, जिस वजह से वो क्रिएटिविटी आ ही नहीं पा रही थी। क्योंकि अगर आप सेंटर में नहीं खिलाओगे नंबर 10 के पोजीशन में, या दोनों स्ट्राइकर्स के पीछे नहीं खिलाओगे ब्रेंडन को, तो वो जो बॉल्स डालते हैं ओवर द टॉप या थ्रू बॉल्स जो डालते हैं, लाइन ब्रेकिंग पासेस, वो नहीं डाल पाएंगे ब्रेंडन फर्नांडिस। एंड फर्स्ट हाफ में नहीं दिखे हमको ब्रेंडन फर्नांडिस इतने अच्छे से। एंड सेकेंड हाफ में जैसे ही वो सेंटर ऑफ द पिच से आए तो उन्होंने अच्छा अपना रोल निभाया। एंड फारूक चौधरी की अगर मैं बात करूं, यस, ही इज अ कैंडिडेट जो हमको रिप्लेसमेंट में मिल सकता है सुनील छेत्री के। देयर आर ग्लिम्पसेस ऑफ दैट इन टुडेज मैच। काफी अच्छे है कि उन्होंने शॉट भी मारा था फर्स्ट हाफ में कीपर के ऊपर, एंड ड्रिबल भी अच्छा कर रहे थे वो छांटे। अभी भी उनको अपनी फुल फिटनेस पे, फुल मैच शार्पनेस पे, वो जो वो ड्रिबल करके पास जाके अच्छा क्रॉस डालते हैं, उस पर थोड़ा और काम करना पड़ेगा अभी। बट यस, गुरप्रीत सिंह संधू हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है, ये हमको मानना पड़ेगा एज एन इंडियन फुटबॉल फैन। जितना आज उस बंदे ने हमको बचाया है, वो कतर वाले मैच के मेरे को ग्लिम्पसेस मेरे दिमाग में अभी तक आ रहे हैं। इस मैच को देख के, वियतनाम वाले मैच को, पेनल्टी सेव करी उस लड़के ने हमारे लिए। उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से कितनी सारी सेव्स करी आज, एक गोल लाइन क्लियरेंस भी करी आज। अनवर अली ने कितनी सेव्स करी आज। गुरप्रीत सिंह संधू ने एक जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कितने अच्छे से निभाते हैं गुरप्रीत सिंह संधू, वो हम सबको पता है। जो उनका फ्रेम है इतनी बड़ी हाइट का, वो आता है फायदे में इसी टाइम पे आता है जब आपको बॉडी अपनी फैलानी होती है, आगे आके कमिट करनी होती है। आपको पता होता है, इतने एक्सपीरियंस आप हो चुके हो इतने मैचेस खेल के, कि कब शूट आने वाली है, कहाँ पे मेरे को अपनी पोजीशनिंग करनी है, नियर पोस्ट पे या फार पोस्ट पे। तो पोजीशनिंग भी ऑल ओवर पैकेज हमको मिलता है ये गुरप्रीत सिंह संधू से। एंड ओवर द टाइम्स क्यों विशाल केत के ऊपर, क्यों प्रभ सुखन सिंह गिल के ऊपर, क्यों हमको अमरिंदर सिंह के ऊपर गुरप्रीत सिंह संधू स्टार्ट करते हुए दिखते हैं, वो आज के मैच में देखा हमने। बट यस, अभी नई फॉर्मेशन है, पहली बार इंप्लीमेंट करी है। डिफेंस हमारा ऑल ओवर द प्लेस था, मिडफील्ड इतनी ज्यादा सेटल्ड नहीं लगी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ये फॉर्मेशन में खेलते रहेंगे, आई एम सीइंग कि हम अच्छा खेलेंगे और ज्यादा। इसमें ग्लिम्पसेस हैं, काफी अच्छा हमने कॉम्बिनेशन प्ले भी करा एट टाइम्स फाइनल थर्ड में। देखने वाली बात अब यह है कि फारूक चौधरी क्या कंसिस्टेंट रहते हैं, नहीं रहते हैं, क्या ब्रेंडन फर्नांडिस ही हमारे एक ऑप्शन है, सहाल अब्दुल समद का क्या होगा फिर, वो एक देखने वाली बात है। नौरम रोशन की अगर मैं बात करूं, बहुत ही अच्छे लगे, वो विंग बैक खेल रहे थे, बहुत ही अच्छा वो अप डाउन पूरे उन्होंने 90 मिनट्स करा ऑलमोस्ट। बट अब देखने वाली बात अब ये भी है कि अब हम पहली जीत कब दर्ज करेंगे। गोल हमने मार दिया, बट स्टिल इस साल में हमने अपना एक भी मैच नहीं जीता है 2024 में। एंड ये जो ड्रॉ है काफी इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम ये मैच हार जाते तो भैया हम पॉट 2 में आ सकते थे। फिर हम एशियन कप के जो पॉट्स बनने हैं, फिर आगे जाके ड्रॉ होगा उसका, तो हम पॉट 2 में आ जाते तो हमको पॉट 1 में से फिर एक बहुत ही डिफिकल्ट टीम मिलती, एंड फिर एशियन कप में जाने के चांसेस बहुत स्लिम हो जाते। बट अभी भी पॉट 1 हमारा कंफर्म नहीं हुआ है, एक तरीके से वर्चुअल सेमीफाइनल है हमारा अगेंस्ट मलेशिया, जो हमने अपने ही घर पे खेलना है मलेशिया को नवंबर की फीफा विंडो में। देखते हैं कि क्या हम नवंबर की फीफा विंडो में एक और मैच खेलेंगे, या सिर्फ हम मलेशिया को ही खेल रहे हैं जैसे हम सिर्फ वियतनाम को खेले हैं अक्टूबर की विंडो में। तो डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग दिस न्यू फॉर्मेशन, दिस न्यू सेटअप ऑफ मनोलो मार्केज। मनोलो मार्केज एज अ कोच इंप्रेसिव लगे हैं। अगर आप सीरिया वाले मैच में लास्ट के 10-15 मिनट्स देखो, एंड अगर आप आज की पूरी गेम देखो, देयर आर पॉजिटिव्स एंड देयर आर नेगेटिव्स बोथ। बट हमारी टीम आगे बढ़ रही है, हम ये कह सकते हैं, काम चल रहा है पॉजिटिव वे में। देयर इज अ वे, हमारी टीम इस वे में खेल सकती है, इस फॉर्मेशन में खेल सकती है। बट संदेश झिंगन के आने के बाद आई थिंक कि डिफेंसिव स्टेबिलिटी और ज्यादा मिलेगी इस इंडियन टीम को एंड उनके डिफेंस लाइन को। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग फारूक चौधरीज इमेंस गुड गोल, चिप गोल जो उन्होंने मारा है। बाकी
डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग इंडिया वर्सेस वियतनाम। ओवरऑल मैच आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो दैट ऑल्सो। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।